ये क्लास 10th का सोशल साइंस का आंसर की है, ठीक है। इसमें से आप लोग सभी क्वेश्चंस मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस इसमें क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन से पूछा गया था कि 19वीं सदी के दौरान ऐसी कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी, ठीक है, परिवर्तन ला दिया, मतलब भारी परिवर्तन लाया था। तो वो था राष्ट्रवाद, ठीक है। आप लोग का ऑप्शन जो होगा तीसरा सही होगा, राष्ट्रवाद। और ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी था, ठीक है। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो ये प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में हुआ था, ठीक है। और तीसरा का जो क्वेश्चन है, 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो इनमें सभी कदम उठाए थे उन्होंने, ठीक है, सुधार के लिए। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। इस क्वेश्चन में है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा जो भारत के वो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो गुजरात आपको पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन में है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ये मॉडल पेपर का ही है आप लोग का, ठीक है। तो ये आपको तीसरा हो जाएगा सही, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली अध्ययन करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1840 के दशक के मध्य आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो वो हुआ था आलू, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा आलू। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुट में धुरी शक्तियां यानी मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली की थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उनके कौन कौन सा देश शामिल थे? तो वो शामिल थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है, ये सब शामिल थे। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो इनमें से सभी किया गया था, उत्पादन में भी, रोजगार में भी और आय व्यापार में भी किया गया था काफ़ी दर्ज। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा था क्योंकि कपास की फसल नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो उस समय सर्वाधिक जो उद्योग था वो था कपास और धातु, ठीक है, कपास और धातु का था। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो ये हुआ था चीन में विकसित, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा आपका चीन। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? तो वो थे ज्योतिबा फुले। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है। तो कौन कौन से वो नाम है समाप्यता के आधार पे? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन सही होगा आपका। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया? तो इनमें सभी हो गया है, ठीक है, चौथा आपको सही होगा। वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसमें सभी कारण जो है सही है आपका, ठीक है, सभी कारण, चौथा सही होगा। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो वो माना जाता है आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इनमें सभी होगा, ठीक है, सभी कारणों के कारण ही ऐसा हो रहा है। मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो वो पाया जाता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो इनमें सभी तरह के समस्या पैदा हो गया है।
औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लौह अयस्क को माना जाता है। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है यूरेनियम और थोरियम को, यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो ये सभी पे पड़ता डालता है वायु प्रदूषण, इनमें सभी चौथा सही होगा। बेल्जियम में अल्पसंख्यकों के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो ज़्यादा समृद्ध थे और ताकतवर थे वो फ्रेंच के थे, ठीक है, फ्रेंच। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो इनमें सभी बातों को जोड़ा गया था। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? तो न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका और विधायिका पे अंकुश रखता है, जो भी नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं उस पर। पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपनी परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में है? तो वो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन जो अधिकारिक मतलब सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो होता है जन्म दर में, ठीक है, जन्म दर। सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म को ही सामाजिक समुदाय की निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता। निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो केरल में है सबसे कम। निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किस आधार पर विभाजित है? तो वो है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। कौन सा क्षेत्र भारत की में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो वह है तृतीयक क्षेत्र। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो वो करते हैं मुद्रा, ठीक है, मुद्रा हो जाएगा सही। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां इनमें सभी होता है, ठीक है, चौथा। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो विदेशी व्यापार सहायक होता है, ठीक है, विदेशी व्यापार। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो ये सभी कारणों से हुआ था यहाँ पे, ठीक है। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, पहला ऑप्शन। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या हो? तो इसमें होगा इनमें सभी, ठीक है, ये सभी विशेषता होता है दबाव समूह का। तो आई होप कि आप मिला लिए होंगे, आप बताएंगे भी कि आपका कितना नंबर आया है। सो ठीक है।